हाय, वेलकम टू मोटिवेशनल यूरी। मैं आपको आज बताऊंगा मेंटल टफनेस किसे कहते हैं, मेंटली स्ट्रांग होना क्या होता है। सन 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन का पूरा एम्पायर, पूरी की पूरी फैक्ट्री जल के ख़त्म हो गई थी। आग इतनी तेज थी कि कुछ भी नहीं बचा। $25 मिलियन का नुकसान हुआ था उन्हें, और वो एक प्रोटोटाइप पे काम कर रहे थे, वो भी जल के राख हो गया। लेकिन ये सारी जानकारी जब थॉमस एल्वा एडिसन को पता चली तो पता है उन्होंने कैसे रिएक्ट करा। दैट इज़ मेंटल टफनेस बॉस। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि थैंक गॉड मैंने जितनी भी सारी मिस्टेक्स करी थी, मेरा जितना भी मिस्टेक था सब खत्म हो गया। मैंने खलास, अभी मेरे को एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है नया स्टार्ट करने का। मेंटल टफ लोगों की एक अलग ही बात होती है यार। वो मतलब बुरे से भी बुरे वक्त में अपने आप को कैसे संभालना है जानते हैं, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, एक सकारात्मक सोच रखते हैं, किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि मेंटली स्ट्रांग लोग शुरुआत से नहीं होते हैं। दिस इज़ द फैक्ट। मेंटली स्ट्रांग लोग बनते हैं। तो जैसे हम लोग अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग एक अच्छा डाइट और एक अच्छा रेगुलर एक्सरसाइज से रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसी आदतें हैं जो एक मेंटली वीक पर्सन को भी, एक मेंटली वीक आदमी को भी मेंटली स्ट्रांग बना देता है। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं कुछ आदतों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। आपको ईगल के बारे में तो पता ही होगा। एकमात्र ऐसा पक्षी है जो 70 साल तक जीने की क्षमता रखता है, जो 70 साल तक जीता है। लेकिन 70 साल तक जीने के लिए उसके लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसे एक बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ता है, एक बहुत ही पेनफुल चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब ईगल की उम्र 40 साल हो जाती है तो उसके पंजे, उसके चोंच और उसके पंख काम के लायक नहीं रह जाते। उसके पंजे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो शिकार नहीं कर पाए, वो अच्छे से शिकार नहीं कर पाता है। उसके चोंच, तेज और नुकीले चोंच कुछ ऐसे मुड़ जाते हैं कि मतलब इतना मुड़ जाते हैं कि वो मतलब नुकीले नहीं रह जाते। और उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, इतने मोटे हो जाते हैं कि वो ठीक से उड़ ना पाए। तो जब 40 साल, ईगल की उम्र 40 साल हो जाती है तो उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं। पहला, या तो वो ऐसे ही मर जाए, या दूसरा एक बहुत ही टफ, बहुत ही पेनफुल चेंज को एक्सेप्ट करे, उसके बाद फर्दर आगे की ज़िंदगी को जीने के लिए ये करे। तो उसके लिए उसे करना क्या पड़ता है कि उसे एक बहुत ही ऊंची चोटी में, किसी पहाड़ में जाके बैठ जाना पड़ता है, और वहाँ पे अपने चोंच को तब तक मारना पड़ता है जब तक उसकी चोंच टूट के गिर ना जाए। और जब उसकी चोंच टूट के गिर जाती है तो उसे वेट करना होता है जब उसकी नई चोंच आती है। जब नई चोंच आती है तो फिर वो उस अपने नई नुकीले चोंच से अपने पंजे को उखाड़ देता है, पंजे को तोड़ के फेंक देता है। फिर उसको फर्दर वेट करना पड़ता है उसके नए पंजे आने के लिए। जब नए पंजे आ जाते हैं वो उससे अपने पंख को, मोटे और पुराने पंख को उखाड़ के फेंक देता है, जिससे कि हल्के और नए अच्छे पंख आ जाएं। ये 150 दिन का काफ़ी टफ और पेनफुल टाइम होता है जिसे हर एक ईगल को पार करना पड़ता है अगर उसे 70 साल की ज़िंदगी जीनी है। तो जब वो ये पूरा 150 दिन का पेनफुल चेंज कंप्लीट होता है तब वो एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है, एक अपनी नई ज़िंदगी की उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। और मतलब सर्वाइवल के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन याद रखो, जब बहुत ही तेज बारिश होती है तो सारे पंछी बचने की एक जगह कहीं ना कहीं बचने की जगह ढूंढ लेते हैं और छुप जाते हैं। लेकिन एक ईगल ही एक ऐसा पक्षी होता है जो बचने की जगह ढूंढने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। एक मेंटली स्ट्रांग आदमी हर मुश्किल चेंज को एक्सेप्ट करता है और उस चेंज से गुजरकर अपने आप को, खुद को स्ट्रांग बनाता है, उस मुश्किल चेंज से घबराता है। दूसरी हैबिट होती है स्टेबलाइजिंग बाउंड्री। याद करो, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ जब आपने किसी काम के लिए हाँ बोला या किसी काम को किया जिसके कारण आपकी पूरी रूटीन या पूरा शेड्यूल खराब हो गया, और आपको ऐसा रिग्रेट हुआ बाद में कि मैं अगर उस काम को मना कर देता तो मैं अपनी बाकी सारे काम अच्छे ढंग से कर पाता और मुझे बेनिफिट होता। अगर अक्सर आपके साथ ऐसा होता है तो माफ़ करिए, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग आदमी को अपनी बाउंड्रीज पता होता है, अपना लाइन ऑफ कंट्रोल पता होता है कि उन्हें ये एक बहुत ही अच्छी तरह से पता होता है कि हमें किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस बोलना है। उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग आदमी सिलेक्टिव होता है। तीसरी हैबिट है द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। अ ग्रेट अचीवमेंट इज यूजुअली बॉर्न ऑफ ग्रेट सैक्रिफाइस। तो इसका एक परफेक्ट उदाहरण है विराट कोहली। उन्होंने 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, और वो है भी, मैं जानता भी हूँ, वो पहले बहुत ही बड़े फूडी थे। उन्हें चिकन, मटन, छोले भटूरे बहुत पसंद था।
लेकिन आपको पता होगा आज उनका डाइट कुछ ऐसा है कि बटर चिकन मटन चिकन तो छोड़ो, वो अपने कॉफ़ी में चीनी तक नहीं लेते। तो अभी उनके लाइफ का डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस इज अ मतलब मंत्र। तो बिना सेक्रीफाइस के किसी भी एम को पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे वो सेक्रीफाइस बुरी आदतों का हो, वो सेक्रीफाइस फूड्स का हो, जंक फूड्स का हो, या वो सेक्रीफाइस आपके किसी सोशल मीडिया या किसी भी चीज़ का हो। बिना सेक्रीफाइस और मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी सेक्रीफाइस करने से कभी नहीं डरते। और चौथा हैबिट है एक टू एम्ब्रेस द फेल्योर को एक्सेप्ट करना। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि एलन मस्क सिर्फ सक्सेस को टारगेट करके ही कोई भी चीज़ प्लान करते हैं या करते थे, तो आप गलत है। एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि आई वॉन्ट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव एनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेल्योर। हम मतलब इसका मतलब है कि हम लोग लगातार 3 बड़े फेल्योर को भी सर्वाइव कर सके, इतना कैपिटल मैं इंश्योर करना चाहता हूँ अपने आप के लिए, मतलब अपनी कंपनी के लिए, अपने लिए। तो ये उनका जो ये थॉट प्रोसेस है, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है किस बात को, कि अगर ध्यान से सोचो तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आप सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट, आप किसी भी काम या किसी भी प्लान की पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में ना सोच के इस बात के लिए भी तैयार रहो कि हम फेल हो गए तो क्या होगा। मतलब फेल होने के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। 5वां है सेल्फ लव। मैं इसके बारे में अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जब मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन करा था, ट्रेनिंग के लिए मैं मुंबई गया था, तो वहाँ पे मैंने एक बहुत ही डैशिंग, बहुत ही स्मार्ट यंग लड़का देखा, जो मतलब बहुत ही स्मार्ट दिख रहा था और बहुत ही मतलब फ्रेश, मतलब देख के कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे उससे। सही है। और मतलब मुझे लगा चलो, मतलब उसको देखने के बाद मुझे लगा कि अभी जस्ट वो उसने कॉलेज फिनिश करा है और वो अभी अपना कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट किया है। जब हम लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ तो मैं लगभग सेकेंड हाफ के टाइम पे हमारे ट्रेनर ने एक हमारे नेशनल हेड को, जो हमारी कंपनी के पूरे इंडिया को हेड करते हैं, उनको इनवाइट करा। मैं देख के चौंक गया कि वही यंग डैशिंग बंदा नेशनल हेड। तो मतलब मैं ये बात अभी ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं उसके बाद में जब उनसे बात करा, तो उन्होंने मतलब मुझे पता है कि वो मतलब उनका वो अगर पूरी कंट्री को हैंडल करते हैं, एक बहुत ही क्रिटिकल डिवीज़न को हैंडल करते हैं, तो मतलब वो उनका जो बिजी शेड्यूल है वो बहुत बिजी रहता है। ऐसा उन्होंने मैं डिस्कस किया तो मुझे पता चला। और लेकिन इन सब के बावजूद भी वो सुबह में अपना प्रोफेशनल काम तभी स्टार्ट करते हैं जब वो पूरी तरह से अपना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे काम कर चुके होते हैं। अपना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे काम करने का जो टारगेट उनका होता है वो पूरा कर चुके होते हैं, तभी वो प्रोफेशनल काम या किसी भी तरह के काम को स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ में। दिस इज सेल्फ लव। इसीलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ लव से सेल्फ स्टीम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए सेल्फ लव एक मेंटल स्ट्रांग आदमी बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, ये है कुछ 5 क्वालिटीज़ जो कि मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती है। अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको भी कुछ ऐसे ही माइंडसेट रखना पड़ेगा। थैंक यू। अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को